थोड़ा आराम आराम से लेके चलेंगे इसको, और थोड़ा याद भी रखेंगे। देखिए, कल हमने बताया देव गति से मरकर जीव नियम से मनुष्य त्रियंच गति में ही आता है, क्योंकि देव मरकर ना तो देव होता और ना नारकी होता। अब देखिए, उनमें से भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी सो धर्मेशान, यानी दूसरे स्वर्ग तक, इनके मिथ्या दृष्टि जीव मरकर एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। दूसरे स्वर्ग से ऊपर के देव मरकर एक इंद्रिय नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और देव गति से निकलकर जीव विकलत्रय नहीं होता। ठीक है। एक इंद्रिय तो हो सकता है, लेकिन एक इंद्रिय में भी अग्नि कायिक और वायु कायिक नहीं होता। पर्याप्तक ही होता है, अपर्याप्तक नहीं होता। बादर ही होता है, सूक्ष्म नहीं होता। असैनी पंचेंद्रिय भी नहीं हो सकता। भोग भूमि में भी नहीं जाएगा स्वर्ग से निकला हुआ। ठीक है। अब देखते हैं तीसरे सानत कुमार स्वर्ग से लेकर। चलो पढ़ो प्रीति। पढ़ रहे हैं भैया। तीसरे सानत कुमार स्वर्ग से लेकर 12वें सहस्राब्द कल्प पर्यंत के जीव मनुष्य और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही हो सकते हैं, एक इंद्रिय आदि नहीं। देखिए, 13वें आनत तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के जीव, ठीक है, मनुष्य हो सकते हैं या सैनी पंचेंद्रिय हो सकते हैं, एक इंद्रिय नहीं हो सकते। आगे पढ़ो। अनम्यूट करो। तेरहवें आ- 13वें आनत आदि स्वर्ग से लेकर सर्वात सिद्धि पर्यंत के सभी देव मरणकर मात्र मनुष्य ही होते हैं, तिर्यंच नहीं। देखो, इसका मतलब आप ये बताओ कौन से स्वर्ग तक का देव मरकर त्रियंच हो सकता है। 12वें स्वर्ग तक। उससे ऊपर के नियम से मनुष्य ही होते हैं। और एक इंद्रिय में कौन से स्वर्ग तक का देव आ सकता है मरकर। सौधर में दूसरे शांत। स्वर्ग तक। हम्म। हाँ, ईशान स्वर्ग तक का। और ये बताइए, वायु कायिक में कौन से देव आ सकता है। कोई कोई भी नहीं। राइट। आगे पढ़िए। भैया ये तो मिथ्या दृष्टि जीव कहे थे ना, एक दो स्वर्ग तक। और उसके सम्यक दृष्टि कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ जाते हैं? देखो, जो सम्यक दृष्टि होगा उसका तो नियम पहले ही है कि सम्यक दृष्टि बढ़कर एक इंद्रिय थोड़ी होता है। सम्यक दृष्टि, अगर देव मरेगा तो वो नियम से मनुष्य होगा। ठीक है। सम्यक दृष्टि देव मरेगा तो नियम से कर्म भूमि का मनुष्य होगा। हम्म। ठीक है भैया। 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानवर्ती देव। तीर्थंकर चक्रवर्ती चक्रवर्ती बलभद्र की पदवी पा सकते हैं, परंतु अर्धचक्री नारायण प्रति नारायण नहीं हो सकते हैं। भवंतरिक देव 63 सलाका पुरुषों में जन्म नहीं लेते हैं। सौधर्म स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रैवियक पर्यंत के देव 63 सलाकाओं में जन्म ले सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ थोड़ा सा चेंज लग रहा है। इन्होंने क्या लिखा, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान वाले देव। ठीक है। 63 सलाका पुरुष तो बन सकते हैं, लेकिन नारायण प्रति नारायण नहीं बनेंगे। कौन कौन, अनुदिश और अनुत्तर वाले। ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, भावनात्रिक तो 63 सलाका पुरुषों में जन्म लेते ही नहीं, लेकिन पहले स्वर्ग से लेकर 9वें ग्रैवियक तक के 63 शलाकाओं में जन्म ले सकते हैं। इसका मतलब
ये नारायण प्रति नारायण भी हो सकते हैं, क्योंकि नारायण प्रति नारायण होने का निषेध अनुदिश और अनुत्तरों में किया। ठीक है ना? तो भैया वो नारायण प्रति नारायण ही होंगे बस, क्योंकि अनुदिश और अनुत्तर वाले तो भाई 63 श्लाका पुरुषों में आएंगे नारायण प्रति नारायण को छोड़ के। हाँ। तो बस ये तो नारायण या प्रति नारायण बनेंगे, बाकी जो बचे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत द्रव्य समझ रही सत्य। हो। ये जो है ना, नारायण प्रति नारायणी 63 शलाका पुरुषों में से, ये सब मिलाकर 63 शलाका पुरुष होते हैं ना। तो यहाँ के तो हम्म। चक्रवर्ती भी बन सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है, बलभद्र भी बन सकता है, नारायण प्रति नारायण भी बन सकता है। लेकिन अनुदेश और अनुत्तर विमान से आने वाला 63 शलाका पुरुषों में से नारायण प्रति नारायण नहीं बन सकते। तीर्थंकर बन सकते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं, बलभद्र बन सकते हैं। ठीक है भैया। हम्म। पढ़ो आगे। 16 स्वर्ग संबंधी 12 इंद्रों में से दक्षिण दिशा के सौधर्म सानत कुमार, ब्रह्म, शुक्र, आनत, आरण, ये 6 दक्षिणेंद्र, सौधर्मेंद्र की सची नामक पट देवी, इसके ही सोम, यम, वरुण, कुबेर, ये 4 लोकपाल देव, सभी लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी सभी देव, ये सभी एक भव अवतारी हैं। मनुष्य हो उसी भव। देखिए, ये आप याद रख लीजिए कि दक्षिण के जो 6 इंद्र हैं, वो सौधर्म इंद्र, वो दक्षिण के इंद्र में ही आता है। उसकी शची नाम की पटरानी, उसके 4 लोकपाल सोम, यम, वरुण, कुबेर, सारे लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि वाले देव, ये नियम से एक भव अवतारी है। माने वो वहां से निकलेंगे, मनुष्य होकर उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेंगे। पढ़िए आगे 7वीं। सातवीं माघवी नामक नरक पृथ्वी के नारकी जीव, अग्निकायिक, वायुकायिक, भोग भूमिज, कुभोग भूमिज मरणकर मनुष्य नहीं होते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, 9 बलभद्र, ये 63 शलाका पुरुष तिर्यंच या मनुष्य से आकर नहीं होते हैं, वैमानिकों से आकर इनमें जन्म होता है। पहले से तीसरे नरक पर्यंत का जीव आकर तीर्थंकर हो सकता है, अन्य चक्रवर्ती आदि नहीं। समझ गए? देखिए, 7वीं नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव, अग्नि का एक जीव, वायु का एक जीव, भोग भूमिज, कुभोग भूमिज, ये मरकर मनुष्य नहीं होते। ठीक है? ये मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि 7वीं नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव नियम से क्रूर सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश होता है। तो ये जो 63 शलाका पुरुष हैं, ये त्रियंश या मनुष्य से आकर नहीं बनते, देव विमानिकों से आकर इनमें जन्म होता है। नरक से निकलकर, तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर तो हो सकते हैं, बाकी अन्य 63 शलाका पुरुष नहीं हो सकते। अब मनुष्य मरण कर करके कहाँ जा सकता है? पढ़िए। मनुष्य मरण कर पांचों स्थावर कायिक, विकलत्रय, सैनी, असैनी, मनुष्य देव, नारकी, सभी दशाएं प्राप्त कर सकता है। यह 3 लोक संबंधी चारों गतियों में से कहीं भी जा सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध और शायिक सम्यक तो भी मनुष्य पर्याय में ही उत्पन्न होता है। मोक्ष भी एकमात्र मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, अतः संसार दशा में मनुष्य पर्याय के समान श्रेष्ठ अन्य कोई पर्याय नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। तिर्यंचों के अंतर्गत पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, इन 3 में भवंतरिक, स्वधर्म, ईशान, कर्मभूमिज मनुष्य और एकेंद्रिय आदि सभी कर्मभूमिज तिर्यंच जन्म ले सकते हैं। विकलत्रय, असैनी, अग्निकायिक, वायुकायिक, साधारण, अपर्याप्तक में देवगति से आकर जन्म नहीं लेते हैं।
नारकी भी एक इंद्रिय विकलत्रय असैनी पंचेंद्रिय में जन्म नहीं लेते हैं। देखिए बहुत सारे नियम बता रहे हैं यहाँ पर। त्रियंचों में जो पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, वनस्पति कायिक है, अग्नि और वायु को छोड़ दो, ठीक है। इन तीनों में दूसरे स्वर्ग तक के जीव आ सकते हैं ना एक इंद्रिय में, तो भवनत्रिक भी आ सकते हैं इसमें, सौधर्म निशान वाले भी आ सकते हैं। अच्छा, कर्म भूमि के मनुष्य और एक इंद्रिय आदि सभी कर्म भूमि त्रियंच जन्म ले सकते हैं। अच्छा, कर्म भूमि का मनुष्य पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक भी जन्म ले सकता है, और एक इंद्रिय आदि जितने भी कर्म भूमि के त्रियंच हैं वो मरकर पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक में जन्म ले सकते हैं। इन्हीं में जन्म लेंगे ऐसा मैंडेटरी नहीं है, ले सकते हैं। विकलत्रय असैनी अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण अपर्याप्तक में देवगति से आकर जन्म नहीं लेते। ये ऊपर भी आ गई थी बात। नरक से निकला हुआ भी नियम से सैनी पंचेंद्रिय होगा, यानी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता। पढ़िए। भैया जो द्रव्यलिंगी स्त्री होती है वो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती ना? नहीं हो सकती। द्रव्यलिंगी स्त्री क्षायिक सम्यक तो नहीं ले सकती। आपको ये प्रश्न क्यों उठा? मतलब वो पांचवें गुण स्थान तक आ जाती है तो वो दूसरे सम्यक के साथ आती होगी, जैसे कोई छायोशम के साथ या औपशमिक के साथ। बिल्कुल। जो क्षायिक सम्यक्त्व का उपार्जन करता है वो कर्म भूमि का मनुष्य ही कर सकता है, क्षायिक सम्यक्त्व। और इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी देखो, भी इसमें आया था ना। ये रहा तीर्थंकर प्रकृति का बंध, और क्षायिक सम्यक्त्व भी मनुष्य पर्याय में ही उत्पन्न होता है। अच्छा, इसमें खुलासा नहीं किया ना स्त्री वेदी और पुरुष वेदी का, तो पुरुष ही करता है। भोग भूमिज कुभोग भूमिज मरण कर तिर्यंच आदि नहीं होते हैं, वे मात्र देव गति ही प्राप्त करते हैं। कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच सभी प्रकार की तिर्यंच दशा प्राप्त कर सकते हैं। कर्म भूमि के इस मनुष्य प्रकार त्रियंच सभी प्रकार के त्रियंच बन सकते हैं। हाँ। इस प्रकार एक इंद्रिय में नरक को छोड़कर शेष तीन गति के विकलत्रय और असैनी पंचेंद्रिय में कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच इन दो गति के तथा सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच में चारों गति के जीव जन्म ले सकते हैं। देखो अलग अलग तरीके से नियम बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे और उसकी भाव भासना बने। तो अब इन्होंने कंक्लूड किया इसको कि एक इंद्रियों में कितनी गति वाले जीव आ सकते हैं मरकर। अब देखो, देव गति का आ सकता है एक इंद्रिय में, नरक गति का आ सकता है एक इंद्रिय में, नरक गति का नहीं आता। नरक गति का नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, ठीक है। अच्छा, मनुष्य आ सकता है मरकर एक इंद्रिय में, हाँ। आ सकता है। और त्रियंच तो आ ही सकता है एक इंद्रिय में। तो यानी कौन सी गति का जीव एक इंद्रिय में नहीं आता? नरक गति का नहीं नर से। आता, ठीक है। अब देखते हैं विकलत्रय में और असैनी पंचेंद्रिय में, यानी दो, तीन, चार और असैनी पंचेंद्रिय में कौन कौन जन्म ले सकता है। कर्म भूमि का मनुष्य और त्रियंच, क्योंकि देव भी नहीं आएंगे इसमें और नारकी भी नहीं आएंगे। सैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों में चारों गति के जीव आ सकते हैं, ठीक है। पढ़िए आगे। पांच स्थावर कायिक एक इंद्रिय और विकलत्रय मरण कर देव नारकी और भोग भूमिज मनुष्य तिर्यंच नहीं होते हैं, कर्म भूमिज मनुष्य तिर्यंच ही होते हैं। जी, पांचों के पांचों जो एक इंद्रिय हैं और विकलत्रय हैं, ना तो ये मरकर देव बनेंगे, ना नारकी बनेंगे, और ना भोग भूमि में बनेंगे। कर्म भूमि के मनुष्य त्रियंच हो सकते हैं। आगे पढ़िए। अग्निकायिक और वायुकायिक मरण कर मनुष्य भी नहीं होते हैं, मात्र तिर्यंच ही होते हैं।
असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच चारों गति में जा सकते हैं, परंतु इतना विशेष है कि देव गति में मात्र भवनद्विक, भवनवासी व्यंतर और नरक गति में मात्र पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जन्म ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। कह रहे हैं अग्नि का एक और वायु का एक। मरण करके मनुष्य भी नहीं होते, क्योंकि पीछे हमने कहा था कि 5 स्थावर कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच हो सकते हैं, लेकिन अब उसको और लिमिटेड करके बता रहे हैं कि 5 स्थावर हो तो सकते हैं कर्म भूमिज के मनुष्य। तो कोई पूछे तो क्या अग्नि का एक और वायु का एक वाले भी हो सकते हैं? कि वो तिर्यंच तो हो सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं हो सकते, इसके लिए नियम बता दिया। फिर असैनी पंचेंद्रिय त्रियंचों का पूछा, तो वो चारों गतियों में जा सकते हैं। किसका? असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच का। देखो, लेकिन देव गति में वो भवनवासी और व्यंतर में तो जा सकता है असैनी पंचेंद्रिय, ज्योतिषी में नहीं जाएगा और वैमानिकों में नहीं जाएगा, और नारकियों में देखे तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा, असैनी पंचेंद्रिय। अब बताइए सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच। सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच देव गति में भवंत्रिक से लेकर 16वें अच्युत स्वर्ग पर्यंत जन्म ले सकते हैं। वे सभी प्रकार के मनुष्य, तिर्यंच, नारकी भी हो सकते हैं। इस प्रकार सैनी पंचेंद्रिय चारों गतियों में जा सकते हैं। वे सम्यक्त और देश संयम दशा भी प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ सैनी पंचेंद्रिय में त्रियंच की बात है, तो पीछे बताया था त्रियंच 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, उससे ऊपर तो मनुष्य ही जाता है। और वो सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच देवगति के अलावा मरकर नारकी भी हो सकता है, ठीक है, और मनुष्य त्रियंच तो हो ही सकता है। और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंच 5वें गुण स्थान तक की दशा को पा सकता है। आगे पढ़िए। नरक गति में कर्म भूमिज मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच ही उत्पन्न होते हैं। मिथ्यात्व दशा में आयु बंद हो जाने पर सम्यक दृष्टि मनुष्य पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जन्म लेते हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य सभी नरकों में जा सकते हैं। हाँ जी, असैनी पर किसी ने पहले नरक आयु बांध ली, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो वो अगर सम्यक दर्शन सहित अगर जाएगा नरक में, तो पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। लेकिन ये कंडीशन होगी क्षयिक सम्यक्त्व वाले केस में। और अगर औपशमिक सम्यक दृष्टि है या औपशमिक सम्यक दृष्टि है, तब तो वो सम्यक्त्व को छोड़ के नरक में जाएगा। सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन के साथ नरक में नहीं जा सकता, सिर्फ क्षयिक सम्यक दृष्टि वाला जा सकता है, और वो पहले नरक से आगे नहीं जाता। समझ गए? वैसे तो सम्यक दृष्टि को नरक गति बनती नहीं, नरक आयु का बंध नहीं होता, लेकिन अगर उसने नरक आयु पहले बांध ली थी और सम्यक दर्शन बाद में प्राप्त किया, अगर औपशमिक या छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, तो वो सम्यक दर्शन को छोड़कर उस नरक में जाएगा और फिर वहां दोबारा प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया और नरक आयु पहले बांध रखी है, तो वो पहले नरक में जाता है सम्यक दर्शन के साथ। चलिए पढ़िए आगे। भैया, तो जो शायोपशमिक और औपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो वो 7वें नरक तक जा सकता है छोड़ के फिर? देखो, छूटने के बाद तो कहीं भी जा सकता है वो। तो भैया फिर ये तीसरे नरक तक का कैसे आता है? क्या आता है? जैसे अभी आपने अभी भी आया था कि तीसरे नरक से आके तीर्थंकर पदवी, तीर्थंकर बन सकते हैं, अभी वो हमने पीछे ही आया बताया था। था। सम्यक दृष्टि मरकर तीसरे नरक तक नहीं जाता, वो तो वहां जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसकी बात है। ठीक है, नरक में जाके ठीक है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब नरक से निकलेगा, नरक से निकलेगा तो सम्यक दर्शन छोड़कर निकलेगा, सिर्फ एक। फिर दोबारा प्राप्त करें? हाँ, फिर दोबारा प्राप्त कर लेगा। अभी जो तीर्थंकर की बात कही थी ना,
तो ये क्षयिक सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात होगी। लेकिन सुनो, क्षयिक सम्यक दृष्टि पहले नरक से आगे नहीं जा सकता, और मान लो तीसरे नरक से निकला हुआ जीव यहाँ आया और सीधा तीर्थंकर होकर उसी भव से मोक्ष चला गया। देखो, प्रारंभ जो होता है ना क्षयिक सम्यक दर्शन का, वो सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य को ही होता है, तीर्थंकर केवली के पादमूल में ही होता है। ठीक है, लेकिन उसकी छपना वो चारों गतियों में हो सकती है। प्रारंभ तो वहीं होगा, लेकिन उसका निष्ठापन पूर्णता चारों गतियों में कहीं भी हो सकती है। चलिए आएंगे, और ये विशेष नियम हैं, जब हम कई कई बार पढ़ेंगे इसको तो याद भी रहने चालू हो जाएंगे। भैया ऐसे भी कह सकते हैं कि औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध कर सकते हैं। मतलब भाई तीसरे नरक में करते होंगे ना फिर, है ना भैया? कर सकते हैं, बस उसके लिए शर्त है कि सम्यक दृष्टि को ही प्रारंभ होता है, सम्यक दृष्टि ही होना चाहिए, और चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान के बीच में कुछ ऐसा है। तो भैया ठीक है नरक में भैया। थोड़ी ना उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। हाँ, हो सकता है। हो जाएगा। वहां उसकी तो पूर्णता भाई हो जाएगी। प्रारंभ तो पहले कर दिया होगा, निष्ठापना वहां हो सकती है, पूर्णता कहीं भी हो सकती है। अभी बताया ना, तीर्थंकर प्रकृति का जो प्रारंभ है वो तो कर्म भूमि का मनुष्य ही करेगा, अच्छा। लेकिन उसकी पूर्णता चारों गतियों में हो सकती है। अलग से बता देंगे, एक टॉपिक है पूरा, रत्नकरण श्रावकाचार में दिया है इसमें। चलिए, लेकिन बहुत कुछ है इसमें, आपके दिमाग को बहुत कुछ सोचने को मिलेगा, बार बार एंगल से पलट पलट कर वो चीजें बताई जाती है, तो उससे दिमाग में आपके जो मरे हुए न्यूरॉन्स होंगे ना दिमाग के, वो सब जाग जाएंगे, और जो डेड ब्रेन सेल होंगे वो फिर से लाइव हो जाएंगे। माने इतनी गहराई तक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। तो इस तरह की एक्सरसाइज करने से बुद्धि तेज होती है, मेमोरी शार्प होती है, ठीक है, लर्निंग पावर बढ़ती है, और जो ये बीमारी होती है ना लोगों को, कौन सी, अल्जाइमर, वो बीमारी नहीं होगी। जो लोग 30+ हो गए, वो अपने उपयोग को थोड़ा सा याद करने में लगाएं, करना योग में लगाएं, तो उनको कभी अल्जाइमर की बीमारी नहीं होगी। वैसे 60 के बाद होती है लगभग, जिसको हम कहते हैं सठिया गए, भूलने लगते हैं सब चीजें, इधर उधर चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता उनको। इसलिए स्वाध्याय में अपना मन लगाना चाहिए। और पाप प्रकृतियों का क्षय होता है, पाप प्रकृति पुण्य में संक्रमित हो जाती है, आने वाला रोग हो वो भी तब्दील हो जाता है, कोयला भी हीरा बन जाता है। और जिसके पाप का उदय आता है, उसने धरती में सोना गाड़ा हो, वो भी कोयला बन जाएगा। धन्य कुमार चारित्र पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए, नहीं पढ़ा भैया। पढ़ लीजिए फिर सब लोग, बहुत सुंदर कथानक है, छोटी सी बुक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ऑनलाइन आप जाके देख सकते हैं, नहीं मिलेगी तो हम भेज देंगे। ठीक है, 20-25 पेज की छोटी सी बुक है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप बच्चों को भेज ही देना सुनाने भैया। लायक है। हम्म। भेज देना आप ग्रुप पे हाँ, पीडीएफ। भेज दूंगा। धन्य कुमार चारित्र, बच्चों को जरूर सुनाना सब अपने अपने, और बच्चों के पापा को भी भैया जरूर एक धर्म सुनाना सब। परीक्षा की भेजना। हाँ जी। भैया एक धर्म परीक्षा की और भेजना पीडीएफ, मुझे मिली नहीं यहाँ पर। कौन सी परीक्षा? धर्म परीक्षा आपने बताई थी ना एक बारी। यस, ठीक है, भेजता हूँ। चलिए। तैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों में से जलचर सर्प आदि दूसरी नरक पृथ्वी पर्यंत, आकाशगामी गिद्ध भेरुड़ आदि तीसरे नरक पर्यंत, अजगर काले फणधारी सर्प आदि चौथे नरक पर्यंत, नाहर सिंह आदि पांचवें नरक पर्यंत, स्त्री छठवें नरक पर्यंत, पुरुष मनुष्य मत्स्य
मगर आदि 7वें नरक पर्यंत जाते हैं। देखिए कौन कौन जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जो असैनी पंचेंद्रिय हैं, और सम्यक दृष्टि तिर्यंच हैं, देखो ये सम्यक दृष्टि मनुष्य का तो पहले ही बता दिया था। सम्यक दृष्टि मनुष्य पहले नरक पृथ्वी पर्यंत ही जन्म लेते, उससे आगे नहीं। वो भी कब के पहले आयु बांध लियो। इसी प्रकार यहाँ समझना, सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी नरक में तभी जाएगा कि आयु पहले बांध ली थी उसने नरक की, सम्यक दर्शन बाद में हुआ। और ये भी क्षयिक सम्यक दर्शन की बात होगी। असैनी पंचेंद्रिय नरक में जा तो सकता है, लेकिन पहले नरक से आगे नहीं जाएगा। और नारकी निकलकर असैनी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता, वो नियम से सैनी पंचेंद्रिय ही होगा। फिर सैनी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टियों में अलग अलग भेद करके बता रहे हैं। जलचर सर्प दूसरी नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं, और ये आकाशगामी गिद्ध भेरुंड आदिक तीसरे नरक तक जा सकते हैं। अजगर काले फणधारी सर्प चौथे नरक पर्यंत जा सकते हैं। देखो इसका ना उसका नाम आता है सरीसृप। ये जो हमने कहा ना दूसरे नरक तक जा सकता है, वो सरीसृप की बात आती है। सरीसृप में इन्होंने लिया जलचर सर्प आदिक। और फिर भुजंग की बात आती है चौथे नरक तक। भुजंग में नाग, अजगर, काले फणधारी सांप आदिक चौथे नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो मुझे बताओ कोई सांप मरकर पहले नरक में जा सकता है कि नहीं? भैया ये जो सम्यक दृष्टि तिर्यंच होगा तो ही जा पाएगा ना। कहाँ पर? ये जो पहले नरक में आए हैं सम्यक दृष्टि अरे नहीं, तिर्यंच जो है। हमने तो ये कहा है कि सम्यक दृष्टि तिर्यंच पहले नरक से आगे नहीं जाएगा, लेकिन है, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच तो जा ही सकते हैं पहले में भी। दृष्टि जा सकती है। तो हमने ये पूछा, ये जो अजगर है क्या ये पहले नरक में जा सकता है? जा सकता है। पहले से चौथे तक। राइट, चौथे बस जाएगा यही एक से। बताना था। अजगर काले फणधारी सर्प आदि चौथे नरक पर्यंत, अप टू फोर्थ। तो पर्यंत मतलब उसके पहले भी जा सकते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, लेकिन चौथे के आगे नहीं जाएगा। अब देखो शेर सबसे खूंखार हिंसक प्राणी है, लेकिन वो भी पांचवे से आगे नहीं जा सकता। तो अब सोचो स्त्री कितनी खूंखार है जो वो छठवें नरक तक जा सकती है, सिंह से भी ज्यादा भयंकर। अब आप कह सकते हो उससे भी भयंकर पुरुष है कि वो सातवें भैया नरक तक जा सकता है। या पुरुष ही मोक्ष जा सकता है और पुरुष ही देखो 7वें नरक जा सकता है। राइट, सातवें नरक जाने के लिए, अच्छा सातवें, पुरुष पहले नरक में भी जा सकता है, लेकिन सातवें तक जाने की शक्ति या तो पुरुष में है या मत्स्य और मगर में है। और इनके वज्र वृषभ नाराज सहनन माने उत्तम सहनन वाला ही जा सकता है। सातवें नरक में जाने के लिए भी उतना सहनन चाहिए। ठीक है। हम्म। तो जो चक्रवर्ती अपने भोग में मरता है वो 7वें नरक में जाता है ना। जरूरी नहीं है ऐसा। वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला पहले नरक में भी जा सकता है, लेकिन अच्छा, सातवें में वज्र वृषभ नाराज वाला ही जा सकता है, उससे नीचे वाला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वज्र वृषभ नाराज वाले सातवें में ही जाएंगे, सातवें तक। तब तो जा सकते हैं। अब 6 प्रकार के संगनन होते हैं, किसी को नाम याद है 6 संगनन के? अभी चीजें ना थोड़ी थोड़ी याद कर लो। सबसे पहला होता है वज्र वृषभ नाराज सहनन।
ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? नाराज वृषभ नाराज सेन। या वज्र नाराज होता है? खाली नाराज होता है। तीसरा होता है अर्ध नाराज। कुछ एक छूट रहा है मेरे ख्याल से। पहला हो गया वज्र वृषभ नाराज, दूसरा मेरे ख्याल से वज्र नाराज, तीसरा नाराज, चौथा अर्ध नाराज, पांचवा कीलक, और छठा असंप्रपाटिका। असंप्रपाटिका। ठीक है, अभी पीछे भी आए थे ना 6 सेनन के नाम, आज आए हैं क्या? नहीं, कल आए थे। कल आए थे। कल आए थे। चलो ऐसे ही है, कोई एक आध मात्रा इधर उधर होगी। चलो, अभी पढ़ाई ज्यादा हो रही है कुछ। चलिए, सेनन की अपेक्षा देखो, इसमें ना आप अपनी टेबलर चार्ट बना सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, सेनन के हिसाब से भी छहों सेनन वाले तीसरी मेघा, माने तीसरे नरक तक जा सकते हैं, उससे आगे ये क्या हुआ? छहों सहनन वाले तीसरे नरक तक जा सकते हैं, यानी जिसका सबसे निम्न सहनन है वो भी तीसरे तक जा सकता है। ठीक है, इसको देखो, ये नियम ना थोड़े अजीब प्रकार से हैं। अब समझना, मैं समझ गया आपका प्रश्न। अब आपका प्रश्न ये होगा कि वज्र वृषभ नाराज वाला आपने बताया था 7वें नरक तक जा सकता है, और यहाँ आप कह रहे हो कि ये छह सहनन वाले तीसरे नरक तक जा सकते हैं। यही था ना प्रश्न? भैया एक क्वेश्चन और था। हाँ, ये सहनन जो होते हैं, जैसे एक जीव के कितने हो सकते हैं मतलब? एक ही होगा। तो इसमें लिखा है ना छह, अच्छा मतलब अलग अलग जीवों की अपेक्षा लिखा है। सहनन किसको कहते हैं? ये हड्डियों के जो बंधान है उसकी मजबूती, वो कहलाती है संघनन। ठीक है, जैसे सबसे पहला है वज्र वृषभ नाराज संघनन। तो उसमें जो हड्डियां होती है उनकी जड़ें, माने जो उनके जोड़, उनका जो बांधा हुआ है, उसमें वज्र की ही वृषभ होती है, वज्र की ही डोरी होती है। तो माने वो वज्र से ही बंधे हुए होते हैं, तो इतना मजबूत सहनन होता है वो। तो टूट नहीं सकता, जल नहीं सकता, गल नहीं सकता उनका शरीर। फिर दूसरा होता है वज्र नाराज। नाराज माने होती है कील। अब डोरी तो नहीं होती उसमें, जोड़ों में, लेकिन कीलें होती हैं। जैसे दरवाजों में कीलें ठोके ना, हाँ, दो चीजों को बंद करने के लिए, तो हड्डियों के जोड़, उनमें वज्र की कीलें होती हैं। अच्छा, तीसरा है खाली नाराज सहनन, कि कीलें होती हैं लेकिन वज्र की नहीं होती। फिर है अर्ध नाराज। अर्ध नाराज में कुछ ऐसा है कि पूरी नहीं होती, आधी होती है। फिर उसके बाद आता है कीलक। अब कीलक में देखते हैं क्या है, कीलें होती हैं लेकिन नसों की डोरी नहीं होती बंधी हुई, कुछ ऐसा है। और फिर असंप्राप्त सपाटी का संघनन, वो सबसे वीक सहनन है। माने ना तो उसमें कीलें होती, ना बंधे हुए होते जोड़, इसीलिए फटाफट टूट जाते हैं उनके। इतना कमजोर सहनन होता है। अभी भी अपने अंतिम 3 सहनन में से कोई सहनन हो सकते हैं। कोई तो ऐसा होता है जिसकी हड्डियां वड्डियां आराम से नहीं टूटती। कोई ऐसा होता है जरा सा हाथ मुड़ जाए, हड्डी टूट जाए। समझ में आया? वो शारीरिक बल को बता रहा है ये। तो अलग से हम इन 6 सहनन को समझा देंगे, 6 सहनन क्या होते हैं स्पष्ट रूप से। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि छहों सहनन वाले तीसरे नरक तक जा सकते हैं, लेकिन हमने तो छहों की बात की है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे कि जो 6 से आगे भी जा सकते हैं।
अच्छा, ये 6 के 6 तीसरे तक जा सकते हैं, मतलब ये 6 के 6 सेनन वाले पहले नरक में भी ले सकते हैं जन्म, दूसरे में भी, तीसरे में भी। ठीक है, उससे आगे 6 के 6 नहीं जा सकते, लेकिन इनमें से कुछ जा सकते हैं। कुछ की बात अभी आगे बताएंगे। अंतिम असंप्राप्ता सपाटिका संगनन के बिना शेष 5 सहनन वाले, देखो समझने की स्टाइल, कि ये 6 के 6 सहनन पहले दूसरे तीसरे नरक तक हो सकते हैं। अब सबसे अंतिम वाला सहनन हटा दो, असंप्राप्त सपाटिका, उसके अलावा बाकी 5 सहनन वाले 5वीं नरक पृथ्वी तक हो सकते हैं। इससे क्या समझ में आया? जो सबसे हीन सहनन है वो तीसरे से आगे नहीं जा सकता। इसके साथ कीलित के बिना प्रारंभिक 4 सहनन वाले, अब ये जो 5 बताए थे ना, अब असंप्राप्त सपाटिका भी हटा दो और कीलित भी हटा दो, तो वो 6वीं नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं। यानी कीलित वाला 6वीं 5वीं से आगे नहीं जा सकता। असंप्राप्त सपाटिका वाला चौथे से आगे नहीं जाएगा, कीलित वाला 5वें से आगे नहीं जाएगा। वज्र वृषभ नारा सेनन वाले जीव 7 पृथ्वियों तक जन्म ले सकते हैं। इसका मतलब बाकी जो बचे वो 6 से आगे नहीं जाएंगे। कौन कौन से बच गए? वज्र वृषभ नाराज सेनन के अलावा वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, ठीक है ना, ये 6 से आगे नहीं जाएंगे। 6 से आगे सिर्फ एक वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला जा सकता है।